हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मज़े में? अच्छे। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका नाम है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मीन्स होता है लगातार। कंटिन्यूटी द beauty of time is continuity. Continuity of function ठीक है, ऐसा बेसिक नॉलेज है। ये डिफिनेशन है आपका। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप इसको अध्ययन करने से पहले हमें कमांड होनी चाहिए। फंक्शंस, लिमिट्स of functions, then तब जाके आप कंटिन्यूटी का लुत्फ उठा सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये दोनों पर कमांड होनी चाहिए, तब आपको समझने में कंटिन्यूटी को कोई भी समस्या खड़ी नहीं होगी। इजीली आप समझ सकते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूटी जो होता है वन वेरिएबल ऑन वेरिएबल, ठीक है। अब इसके आगे हम अगला स्टेप पे हम ग्राफिकल आपका बेसिक नॉलेज दे दें कि क्या है ग्राफिकल मेथड। लिख दीजिए मेथड, इसको समझना है हमें, ठीक है। नोट डाउन करें। ये 6 हम एग्जाम्पल के तौर पर लिया है ग्राफ, ठीक है। इसमें समझना है कंटिन्यूटी। इसको हमने बोल दिया y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन ले लिया y का, ठीक है। और ये जो है x इक्वल टू a, यहां पर ए, ठीक है। तो हमें इसमें देखना है कि इसका नेबर कहाँ है। नेबर एक लेफ्ट में, ठीक है, राइट में। तो इस साइड वाले नेबर को राइट नेबर, राइट हैंड साइड नेबर, और इस वाले साइड को लेफ्ट हैंड साइड नेबर, ठीक है। तो हमें इसमें देखना है कि आजू बाजू में हो। हमको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको ये दोनों क्या आजू बाजू में है और पेन ना उठाना पड़े। तो मेन मेरा ये पॉइंट क्या है, हमारा ये पर बैठा हुआ। तो देखो अब हमें कहना है कि आप यहाँ से पेन उठाया, यहाँ से पेन उठाया, यहाँ से, तो ये आपको यहाँ ले जाना पड़ा। तो पेन उठ गया ना, पेन उठ गया। तो पेन, इसमें पेन उठ जाए, लिख दो कि
जिस फंक्शन में पेन साफ लिख देते हैं शॉर्ट में, पेन उठ गया तो डिसकंटिन्यूटी बोल देंगे। नहीं, टूटा हुआ है, क्या है, फंक्शन टूटा हुआ है, फंक्शन टूटा हुआ है, फंक्शन टूटा हुआ है। आपका पेन उठ गया तो समझिए कि फंक्शन क्या है, टूटा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसको हमने बोल दिया y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब यहां पर देखो पॉइंट x इक्वल टू 0, तो ये वाले जो है यहां और ये वाले, ये राइट हो गए, राइट नेबर, और ये क्या हो गया, ये हो गया लेफ्ट नेबर। ठीक है, हमको एक पॉइंट क्या है, हमको ए पर देखना है, ए पर है, क्या है, ए पर। तो हमने क्या बताया था कि जिस फंक्शन में पेन उठ जाए तो समझो कि डिसकंटिन्यूटी है। अब मान लो कि यहां से हमने पेन चलाया, ये देखो, ये देखो, ये देखो आजू बाजू बैठा हुआ है और डायरेक्टली आपका ये आ गया, पेन हमारा नहीं उठा, पेन हमारा नहीं उठा, तो क्या है, ये कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी है, ये फंक्शन नहीं टूटा हुआ है। इसमें लिख दो पेन नहीं उठाना पड़ा, इसीलिए बेसिक नॉलेज है। ठीक है, बेसिक नॉलेज है, तो पेन इसमें उठाना नहीं पड़ा। अब देखो यहां भी वही चीज है कि इसको भी मैं बोल दूं, इसको भी मैं बोल दूं कि y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब यहां भी देखो इसको, यहां से पेन आप नेबर तो उसी करोगे, लेकिन पेन यहां से उठाओ, देखो यहां से जाओ, ये जाओ, ये जाओ, जा रहे हैं, जा रहे हैं, पेन हमारी नहीं उठी, तो ये क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूटी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये कंटिन्यूटी हो जाएंगे, ये कंटिन्यूटी हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें है कि फोर्थ में क्या है, फोर्थ फिगर में देखिए, अब हमें इस फिगर, फोर्थ फिगर को देखना है, GIF फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, अब इसमें तुम देखो ये जो है x इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि y इक्वल टू 1 ले लो। ठीक है, एफ फंक्शन ले लोगे, 1 ले लोगे ग्रेटेस्ट के। अब यहां पर जो चीजें हैं देखो, ये E1 पर है और इसका नेबरहुड जो होगा, नेबरहुड इसका हो जाएगा लेफ्ट और इसका हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, राइट। यहां भी ब्रेक में है आपका, x.1 पर नहीं है, मान टूटा हुआ, फंक्शन क्या है, टूटा हुआ है, तो ये क्या हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, डिस लगा दो, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, जहां कंटिन्यूटी लिखे हैं या करके आप लिख सकते हैं। तो ये आपका ग्रेटेस्ट का हो गया फंक्शन। अब हमें है यहां भी, इसमें भी देख लो,
ये देख लो 0 1 है, x इक्वल टू 1 पर हमने लिया है पॉइंट x इक्वल टू। तो ये सब इसमें भी थोड़ा सा लिख देना कि ये सब जो डिसकंटिन्यूअस हुआ है एट x इक्वल टू a पर हुआ है। ठीक है, इसमें भी लिख दो, ये लिखना हम छूट गए थे, एट x इक्वल टू a और एट x इक्वल टू a। थोड़ा सा प्रक्रिया मेरा छूट गया था। ठीक है, अब है कि ये सब फंक्शन है इंड पॉइंट। क्या है? इंड पॉइंट। इंड पॉइंट है, इसका भी फंक्शन ले लो कि इंड पॉइंट जो है, ये देखो, जस्ट मिनट सॉरी। अब इंड पॉइंट फंक्शन जो है, इंड पॉइंट फंक्शन इसमें नेबर जो है आपका 1 नेबर होते हैं, वन नेबर। अब इसके आगे नहीं है कुछ, तो इसका पड़ोसी नहीं ना होगा, इसका नेबर तो है नहीं, तो इसका यहां पर है आपका नेबर, ये 1 नेबर। और ये जो है यहां पर है पॉइंट x इक्वल टू a, x इक्वल टू e। तो क्या हो गया? इंड पॉइंट। ये भी आपका फंक्शन टूटा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू a पर है। ए वाले हैं एफ एक्स फंक्शन लिख दो समझी में। ठीक है, ये भी फंक्शन लिख दो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये देखो कि इसको, इस पॉइंट को हमने ले लिया x इक्वल टू 1, तो इसका नेबर कहाँ है? लेफ्ट में है, ये भी इंड पॉइंट है, ये भी फंक्शन क्या है? इंड पॉइंट है। तब सारा चीज में वही लागू करोगे, पेने वाला। जब पेन यहाँ, इसमें भी हम पेन उठाएंगे तो हमारा क्या चलेगा? यहाँ से इसे उठाना पड़ जाएगा, यहाँ पर टूटा हुआ है। और इसमें देखो यहाँ पर ले जाओगे, ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएंगे। ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो लिखेंगे कि एट x इक्वल टू a कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, 6 फिगर हमने क्या है नोट डाउन कर लें। हम हट जाते हैं स्क्रीन से। अब इस फिगर को देखो, सिग्नम फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्नम फंक्शन। इसको हमको देखना है कि ये जो 0 है, 0 पर देखना है हमें फंक्शन को। ठीक है, 0 पर देखना है। तो 0 पर देखना है तो इसका नेबर कहाँ पर आ जाएगा? नेबर ये साइड में हो जाएंगे। नेबर यहाँ पर बैठा हुआ है, नेबर जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। इस नेबर को क्या हम कहेंगे? राइट हैंड साइड नेबर। अच्छा, अब 0 पर इसका इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 1 हो जाएगा। अच्छा, इसकी क्या हो जाएगा? 0 -1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब इसको भी 0 पर देखोगे तो ये देखो, इस पॉइंट को 0 पर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर देखोगे तो इसका कहाँ है नेबर? यहाँ पर है पड़ोसी बैठा हुआ। तो इस पड़ोसी का क्या नाम दे देंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड नेबर। तो ये जो होते हैं कंटिन्यूअस सिग्नम फंक्शन, ये जो होते हैं हमेशा ऑलवेज कंटिन्यू रहते हैं। अब इसमें क्या है? पेन उठेगा? नहीं उठेगा। देखो, इसमें 2 बात है। 2 बात कहने का मतलब कि पेन तो यहाँ पर उठाना पड़ जाएगा हमें। तो ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस एट कहाँ पर है आपका एट x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर है। एक्सेप्ट x इक्वल टू 0 signum is always continuous, यही सिग्नम फंक्शन है। ठीक है, ये भी टूटा हुआ है, यहां से आपका ये भी टूटा हुआ है। अब ये आजू बाजू तो है नहीं, राइट हैंड ये साइड में है और लेफ्ट इस इधर बैठा हुआ है नेबर। नोट डाउन कीजिए। एक और फंक्शन है, फंक्शन क्या है, इसमें हम डिफरेंट बताएं, अंतर बताना है, समझना है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है। ठीक है, इस चीज को हमको बताना है। तो लिमिट जो होता है, लिमिट एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए study of neighborhood, study of neighborhood, study of neighborhood, study of function, ऐसा की तो study of functions neighborhood, इसको स्टडी करना पड़ेगा आपको नेबरहुड का। और इसका क्या है कि कंटिन्यूटी कि एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए एट द एक्स ए is the study of function neighborhood of as well as, ये अंतर है आपका। ठीक है, यहां तक समझ गए आप लोग डिफिनीशन दोनों का क्या स्टडी करना है। तो इसका नेबरहुड जो है, ये देखो नेबरहुड ये ले लो, ठीक है, और ये हो गया लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, इसको मान लो अल्फा। ठीक है, ये नेबरहुड, और ये जो होगा बीटा होगा। ठीक है, अब जो है इसका यहां हो गया नेबर, यहां पर आ गया नेबरहुड। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 पॉइंट हुआ, लिमिट्स में क्या हो जाएंगे 2 पॉइंट, और इसके लिए जो है कंटिन्यूटी के लिए 3 पॉइंट। तीन पॉइंट होगा, x इक्वल टू ए पड़ेगा। ठीक है, तो यही डिफरेंट था, और आप लोग नोट डाउन कर लें, और फिर हम देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।